वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी दौरा। इसराइली हमला कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार। मशरक़ वस्ती में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। कहा कि दोनों मालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और जारी सिफारती और इंसानी कोशिशों को खतरा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई इसराइली दहशत गर्दी को रोकने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। उम्मत मुसलमान को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कतर के अमीर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने के पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मोइज़ अब्बास शहीद के घरों का दौरा। शहदा के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत का शहदा की जुर्रत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात के अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा, भावलपुर, भावलनगर, बिहाड़ी सैलाब की लपेट में आ गए। भावलपुर में कई जमींदारा बंद टूट गए। सैलाबी रेला शहरी हदूद तक पहुंच गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब। हुकूमती इमदाद न पहुंचने के बायस मुतासिन फाकों पर मजबूर। कसूर में भी सैलाबी पानी से अदर तबाही के मनाजर। धान की तैयार फसल मुकम्मल सैलाबी पानी से तबाह। पाकपतन में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी से 7 देहात में तबाही। मुतासिन को मिटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल मकई की फसलें तबाह हो गई। भावलनगर में दरियाई पट्टी में 145 देहात ज़ेर आब। स्कूल भी सैलाब की लपेट में आ गए हैं। सैलाब का पानी कहीं बंद तोड़कर बस्तियों और खड़ी फसलों को तबाह करता हुआ आबादियों में दाखिल। लंदन में हैड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। निशाबी इलाके ज़ेर आब। पानी फसलों और घरों में दाखिल। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरिया रावी की तोगयानी ने कबीरवाला के 122 मौज़ाजात डुबो दिए। सरकारी इमारतें दरियाबोर्ड। अरबों रुपए की फिश फार्मिंग सैलाबी रेलों की नजर हो गई। मायसुफुरा बंद टूटने से कई मौज़ाजात सफाई हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। जिला इंतजामिया ने बंद की बहाली के लिए भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे भी कई मकामात पर मुतासिर है और हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलें सिंध में दाखिल। गुड्डो और सखर बिराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी। हेल्प पजनत में पानी का बहाव बढ़ गया। नौशहर फेरोज, नवाब शाह, कादरपुर में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। ठारो शाह के करीब जमींदारी बंद टूटने से गाँव वाली मर्दान चांडियो ज़ेर आब आ गया। घुटकी में दरिया सिंध के मुसलसल बढ़ते हुए पानी के बायस कादरपुर शेख बंद टूट गया। शहरी अपनी मददाफ के तहत कच्चे से पक्के इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। पन्नो आकिल कच्चे के इलाके में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बेराजुओं दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा ताकि बर वक्त हिफाजती इक़दाम किए जा सकें। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। अफवाहों से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में करीबी मरकज या हेल्पलाइन से राब्ता करें। जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। अवाम का इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन आज सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 24 घंटे से जारी ऑपरेशन की निगरानी की। नवाही इलाके इनायतपुर में सैलाब मुतासर इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। आइंदा मॉनसून के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक और चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। मुसद्दक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। सैलाब और बारिशों की वजह से 900 अफराद जाम बहक हो गए। चेयरमैन एनडीए ने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 रोज मॉनसून जारी रहेगा। सतलुज, रावी और चिनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। हुकूमत और एमएनए आमिर तलाल गोपांग ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अलीपुर के सैलाब मुतासिन फट पड़े। कहा कि सैलाब से सब कुछ लुट गया। हुक्मरान सिर्फ तसल्लियां दे रहे हैं। भूख से इंसानी जानें दाव पर लगी हैं। कोई पुरसान हाल नहीं। अपनी मदद आपके तहत अपनी जानें बचा रहे हैं। हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारे नुकसानात का इजाला करें।
दरियाई रावी सतलुज और चिनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4500 से ज्यादा मौजूदा जात मुतासर हुए। पीडीएम में पंजाब सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दरिया चिनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2315 मौजूदा जात मुतासर हुए। दरिया सतलुज में सैलाब के बायस 666 मौजूदा जात मुतासर हुए। दरियाई रावी में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 1495 मौजूदा जात मुतासर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,87,000 लोग मुतासर हुए। पंजाब में सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के मुताबिक सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, दीगर सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। शहरी परेशान। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 15 किलो आटे का थैला 1250 रुपये से बढ़कर 1870 रुपये का हो गया। गंदम, चावल, दालें और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर। ज़िला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई को काबू करने में नाकाम। आलमी मालियाती फंड के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजा के लिए शेड्यूल तय पा गया। IMF वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI की हिदायत पर सितंबर में जलसे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अलीमिन गंडापुर को सौंप दी गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ऐवान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हमारे अरकान असम्बली की नाअहली का सिलसिला अब तक ख़त्म नहीं हुआ। बारहा कहा कि ये सख्तियाँ ख़त्म की जाएँ। बानी आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। वो एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजिस पर दबाव ना डाला जाए। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ अपीलें दायर हो चुकी हैं, उन्हें भी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। अलीमिन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से राब्ता करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला को मशवरा। कहा कि गंडापुर का बयान के पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जा सकते हैं, गलत है। गंडापुर ऐसे बयान देकर आवाम को क्या तासुर देना चाहते हैं। पाकिस्तान के शहरी बगैर वीज़े और पासपोर्ट के किसी भी दूसरे मुल्क जा सकता है। उनका डायलॉग PTI कारकुनान को खुश करने के लिए था। कहते हैं कि हमारे सूबे में अमन भी रहे और ऑपरेशन भी ना हो। जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, सरकारी मुलाजमीन को मारते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। सूबाई हुकूमत को आगाह करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ क्या पॉलिसी है। ब्लैकमेलिंग के हरबों से NRO नहीं मिलेगा। PTI अरकान की कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे शुरू। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मोहसिन अजीज़ और फलकनाथ चित्राली ने अपनी मुतल्लिका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। मुस्तफ़ी होने वाले PTI के सेनेटर्स की तादाद 10 हो गई। आजम सवाती ने पार्टी की हिदायत पर सेनेट की 5 कायमा कमेटियाँ छोड़ दी हैं। बानी PTI की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर समेत PTI के 51 अरकान कौमी असम्बली पहले ही अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तदार अयाज सादिक ने ताहाल इन इस्तीफों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला बानी की हिदायत पर हुआ। कमेटियों छोड़ने से हुकूमत को खुला मैदान मिल जाएगा। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। आइंदा के लाए अमल पर भी मुशावरत और फैसला चेयरमैन करेंगे। झूठे मुकदमात खत्म हों तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकते हैं। जमहूरियत और आइनी हुकूक दबाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वज़ारत दाखिला को खत में यह भी कहा कि जो जजेस इंतकाल कर चुके हैं इनकी बेवाओं को भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत होंगे और इनकी निगरानी भी वही करेंगे। वज़ारत दाखिला तमाम तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज को फौरी तौर पर इक़दाम